क्यों करें स्टार्ट? क्या कल बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे, हमारा बौद्ध धर्म कंप्लीट हो गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म की मेन संगतियां याद रखनी है। और एक बौद्ध धर्म है ना, उसमें जो गौतम बुद्ध होते थे ना, महात्मा बुद्ध, उनके बचपन का नाम आ सकता है सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या होता था? सिद्धार्थ होता था। ठीक है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम भी आ सकता है, क्या होता था? उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ होता था। और आ सकता, और चारों बौद्ध संगतियां हमें याद रखनी है। कितनी बौद्ध संगतियां? 4। पहली 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व और 78 ईस्वी में। बाकी ईसा पूर्व रहेगी। पहली में मतलब किसके टाइम में हुई? आजाद शत्रु के टाइम में। दूसरी काला शोक के टाइम में हुई। तीसरी किसके टाइम में हुई? सम्राट अशोक के टाइम में हुई। और चौथी कनिष्क के टाइम में हुई थी। पहली हुई थी राजगृह में, कहां पर हुई थी? राजगृह में। दूसरी वैशाली में हुई। तीसरी पाटली पुत्र में हुई। और चौथी कहां पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। पहले में अध्यक्ष कौन होते थे? महाकश्यप होते थे। दूसरे में कौन होते थे? सभागामी होते थे। और तीसरी में मोगलीपुत्तिस कौन होते थे? मोगलीपुत्तिस। और चौथी में कौन होते थे? वसुमित्र। उपाध्यक्ष अशोक घोष। पहली में क्या हुए थे? महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और दूसरी में विभाजन के क्या मिले थे? संकेत मिले थे। तीसरी में अभिधम्म पिटक की रचना हुई। और चौथी में क्या हो गया? विभाजन। कितने भागों में बंट गया? 2 भागों में बंट गया। हीनयान और महायान 2 भागों में कौन सा धर्म बंट गया? आपका बौद्ध धर्म बंट गया। किस बौद्ध संगति में बंट गया? चौथी बौद्ध संगति, जो कब हुई थी? 78 ईस्वी में। हीनयान वाले रूढ़िवादी थे, महायान वाले बदलाव में विश्वास रखते थे। हीनयान वाले महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे। और महायान वाले महात्मा बुद्ध को क्या मानते थे? अवतार मानते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा शुरू की। और मूर्ति पूजा की शैली कौन सी थी? गांधार शैली। और जो बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में लिखा गया। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म। कौन सा धर्म पढ़ने वाले हैं आज? हम जैन धर्म पढ़ने वाले हैं। कौन सा धर्म पढ़ेंगे? जैन धर्म। ठीक है, ये जैन शब्द है कहते बेटा, ये जिन से बना है। किस से बना है? जिन। और जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। ठीक है, जिसने खुद को जीत लिया हो, या जो क्या हो? विजेता। लिख लो, जैन शब्द जिन से बना है। और जिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। लिख लो, जैन शब्द जिन से बना है। और इसका बेटा शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। जैन धर्म किस से बना है? जिन से बना है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा? विजेता रहेगा। और जैन धर्म है ना, ठीक है, जो जैन धर्म है ना, इसमें ना बेटा जो गुरु होते हैं ना, इनको तीर्थंकर कहा जाता है। लिख लो, जैन धर्म में जो गुरु होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। लिख लो, जैन धर्म में गुरु को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। लिख लो, जैन धर्म में गुरु को क्या कहा जाता है? तो गुरु को क्या कहते हैं? हमें तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है, और जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। लिख लो, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। जैन धर्म में गुरु को क्या बोलते हैं? हमें तीर्थंकर बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है जो जैन धर्म है ना, जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, उत्तर वैदिक काल में क्या आ गया था? कर्म कांड आ गया था ना। उत्तर वैदिक काल में क्या आ गया? कर्म कांड आ गया। ठीक है,
ब्राह्मणों ने बलि देना शुरू कर दिया, क्षत्रिय कहते हैं हम बड़े हैं। तो कुछ लोगों ने तो कौन सा धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया, और कुछ लोगों ने कौन सा धर्म अपना लिया, जैन धर्म अपना लिया। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल के कर्म कांड के कारण किस धर्म का उदय हुआ था, जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का। लिख लो, उत्तर वैदिक काल में कर्म कांड आ गया था, इसलिए कौन से दो नए धर्मों का उदय हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। कि कौन से दो धर्मों का उदय हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। किसके कारण उदय हुआ था, कर्म कांड आ गया था। कहां पर कर्म कांड आ गया था, उत्तर वैदिक काल में। और जैन धर्म भी बेटा लिख लो नास्तिक धर्म था। कल मैंने बताया था ना, बौद्ध धर्म कैसा धर्म था, नास्तिक। लिख लो जैन धर्म भी नास्तिक धर्म होता था। जैन धर्म भी कौन सा धर्म होता था, नास्तिक धर्म होता था। लिख लो जैन धर्म भी नास्तिक धर्म होता था। जैन धर्म भी कैसा धर्म होता था, ये नास्तिक धर्म होता था। और नास्तिक वो होता है जो बेटा ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास ना करे, वो क्या होता है, नास्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास करे वो कौन होता है, आस्तिक होता है। और जो विश्वास ना करे वो क्या होता है, नास्तिक। तो वो पूछेगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म कैसे धर्म थे, आप कहोगे दोनों नास्तिक धर्म थे। ठीक है, अब जो जैन धर्म है ना बेटा, अगर जैन धर्म का मैं शब्द लू ना तो सबके दिमाग में आता है महावीर स्वामी। लेकिन जैन धर्म के ना लिख लो जो संस्थापक थे ना वो ऋषभ देव होते थे। कौन होते थे, ऋषभ देव होते थे। जैन धर्म के जो संस्थापक होते थे वो कौन होते थे बेटा, ऋषभ देव होते थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन होते थे, ऋषभ देव होते थे। लिख लो जैन धर्म के संस्थापक कौन होते थे, ऋषभ देव। ऋषभ देव किस धर्म के संस्थापक होते थे, जैन धर्म के। अगर जैन धर्म का ना वास्तविक संस्थापक पूछे ना आपसे, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन होता था, तो आपका आंसर होगा महावीर स्वामी। जैन धर्म का लिख लो वास्तविक संस्थापक कौन होता था, महावीर स्वामी होते थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन होते थे, महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक पूछे तो कौन होते थे, ऋषभ देव होते थे। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछे तो कौन होते थे, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। यानी जैन धर्म के पहले तीर्थंकर आए तो कौन होते थे बेटा, और 24वें तीर्थंकर पूछे तो कौन होते थे, महावीर स्वामी होते थे। पहले पूछे तो कौन होते थे, ऋषभ देव, और 24वें पूछे थे महावीर स्वामी होते थे। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछे तो भी कौन होते थे, महावीर स्वामी होते थे। कहते हैं जो ऋषभ देव है ना, इनका वर्णन हमें किस वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। लिख लो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव का वर्णन हमें किस में मिलता है, लिख लो ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के, लिख लो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव का वर्णन हमें कहाँ पर मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। इनका वर्णन हमें किस वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद काल कब से कब तक था बेटा, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व उसे ऋग्वेद काल कहा गया। 1000 से 600 ईसा पूर्व उसे उत्तर वैदिक काल कहा गया। तो ऋग्वेद में किसका वर्णन है, ऋषभ देव। और इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था। अगर ऋषभ देव ना आए तो क्या आएगा, आदिनाथ आएगा। लिख लो इन्हें किस दूसरे नाम से जाना जाता था, आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। यहाँ तो बेटा आएगा ऋषभ देव, 99% आएगा ऋषभ देव। और ऋषभ देव ऑप्शन में ना आए तो इन्हें किस नाम से जाना जाता था, आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। अब एक सारे याद नहीं करने, एक 22वां याद करना है जिसका नाम अरिष्ट नेमी होता था। अरिष्ट नेमी होता था। लिख लो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन होते थे, अरिष्ट नेमी होते थे। लिख लो जैन धर्म के 22वें
तीर्थंकर कौन होते थे बेटा? अरिस्ट नेमी होते थे। लिख लो, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन होते थे? अरिस्ट नेमी। लिख लो, अरिस्ट नेमी का भी वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। अरिस्ट नेमी का वर्णन भी हमें किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में पहले का भी मिलता है बेटा और 22वें का भी मिलता है। ठीक है, तो वो पूछेगा जैन धर्म के कौन कौन से तीर्थंकरों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है? तो एक तो ऋषभ देव का हो जाएगा और एक अरिस्ट नेमी। दोनों का वर्णन कहां पर मिलेगा? हमें ऋग्वेद में मिलेगा। ठीक है, और जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर होते थे ना, उनका नाम पार्श्वनाथ होता था। लिख लो, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन होते थे? पार्श्वनाथ होते थे। ये इनसे पेपर में पक्का आएगा बेटा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन होते थे? पार्श्वनाथ होते थे। लिख लो, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन होते थे? पार्श्वनाथ। कहते हैं ये काशी नरेश असव सेन के बेटे थे। काशी नरेश असव सेन के क्या होते थे? बेटे होते थे। ये काशी नरेश असव सेन के क्या होते थे? बेटे होते थे। लिख लो, यह काशी नरेश असव सेन के क्या होते थे? बेटे होते थे। कौन होते थे असव सेन के बेटे? पार्श्वनाथ। ये काशी नरेश किसके बेटे होते थे? असव सेन के बेटे होते थे। कहते हैं इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में क्या त्याग दिया था? ग्रह त्याग किया। और इन्हें ना एक पर्वत बताया जाता है, सुमेध पर्वत। सुमेध पर्वत पर ना किसकी प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लिख लो, इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में किसका त्याग कर दिया था? ग्रह त्याग कर दिया था। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में क्या छोड़ दिया था बेटा? घर बार छोड़ दिया था। और उन्हें ना किस पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? सुमेध पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस पर्वत पर हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? सुमेध पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इन्होंने ना जैन धर्म में ना इन्होंने कितनी शिक्षा दी थी? 4 शिक्षा दी थी। इन्होंने इनकी कितनी शिक्षा मानी गई? 4। एक तो इन्होंने बोला था बेटा कि इंसान को ना सदैव क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। लिख लो, एक क्या बोला था इन्होंने? इंसान को सदैव सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, लिख लो, एक इन्होंने कहा था इंसान को किसी भी कंडीशन में क्या नहीं बोलना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए। इन्होंने अपनी शिक्षा में क्या कहा था? इंसान को सत्य बोलना चाहिए, एक अहिंसा का पालन करना चाहिए। ठीक है, एक सत्य कहा था, एक किसका पालन करना चाहिए? अहिंसा का पालन करना चाहिए। एक इन्होंने बताया अस्ते। अस्ते, ठीक है, अस्ते। ठीक है, किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। और एक इन्होंने बताया था अपरिग्रह। अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ होता है धन का संचय नहीं करना चाहिए। धन का क्या नहीं करना चाहिए? संचय नहीं करना चाहिए। इन्होंने कितने सिद्धांत या शिक्षा दी थी जैन धर्म में? 4। एक तो सत्य, एक अहिंसा, एक अस्त्य, एक अपरिग्रह। एक सत्य, एक अहिंसा, एक क्या बताया था इन्होंने? अस्त्य, एक अपरिग्रह। ठीक है, तो सत्य का मतलब होता है इंसान को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, और कोई इंसान कहा करता था बेटा इंसान को झूठ केवल एक कंडीशन में बोलना चाहिए कि आपके झूठ से किसी की जान बच जाए, तो आपको झूठ बोलना चाहिए। अदरवाइज आपको कभी भी क्या नहीं बोलना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक इन्होंने कहा था किसका पालन करना चाहिए? अहिंसा। महात्मा गांधी ने भी अहिंसा पर काम किया था ना, इन्होंने भी कहा था। एक होता है अस्त्य, किसी से क्या नहीं करना चाहिए? वाद विवाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, और बेटा मूर्ख आदमी से ना कभी भी जीवन में बहस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और जो अनपढ़ आदमी होता है, मूर्ख आदमी होता है ना, वो बहस में आपको कभी भी जीतने नहीं देगा। ठीक है, 4 अनपढ़ बैठे हुए हैं किसी कहीं पर, और वहां पर ना आप जाकर वहां पर बैठ जाओगे ना,
तो उनको पता ही नहीं है रूस यूक्रेन क्या है, लेकिन वो रूस यूक्रेन युद्ध की बात करेंगे वहां पर बैठकर। बोला यार रूस है ना यूक्रेन को हरा नहीं रहा है, क्या कारण है, सारे कारण गिना देंगे। पता ही नहीं है उनको रूस कहाँ पर है और यूक्रेन कहाँ पर है, क्योंकि वो आपसे बहस में आपको हरा देंगे। तो मूर्ख आदमी से कभी बहस है नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वो कहे ना हाथी उड़ता है, बोला हाँ सुबह ही हमारे ना बहुत कपड़े सुखाने वाली तार पे बैठा था, ठीक है, ऐसे कहकर वहां से निकल जाओ। उसको आप कहोगे हाथी नहीं उड़ता है, वो उड़ा देगा, हाथी को भी उड़ा देगा। तो मूर्ख आदमी से बहस करोगे ना, नुकसान किसका है, आपका। तो किसी से क्या नहीं करना, वाद विवाद। अपरिग्रह क्या मतलब होता है बेटा, कि धन का संचय नहीं करना चाहिए। क्योंकि है ना जो भी कंजूस आदमी होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम में ना धन को हम जमीन में गाड़ा करते थे। कहाँ गाड़ा करते थे, जमीन में। और उस आदमी की अगर मृत्यु हो जाती थी ना, वो धन कहाँ पर रह जाता था, जमीन में। फिर कोई आदमी आता उस प्लॉट को खरीदता, तो वो धन है ना उसकी खुदाई होती थी, वो धन उस आदमी के पास है चला जाता। आप कितना भी धन स्टोर कर लो, जाना तो खाली आता है ना आपको, ठीक है। फिर धन का प्रयोग कीजिए, जितना हो सके धन का प्रयोग कीजिए अपने लिए या किसी की सेवा के लिए। अदरवाइज है ना ये धन है ना, मैं कहता हूं कंजूस आदमी सबसे बड़ा दानी है। वो सारा का सारा छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि खुद तो वो कभी उसने पैसे का प्रयोग ही नहीं किया। या तो उसका बैंक बैलेंस है वहां पर आरबीआई के खाते में जमा हो जाएंगे पैसे, कहीं कभी तो कोई संभालेगा नहीं, तो कभी तो रिटर्न होंगे ना। तो कहने का मतलब है धन का संचय नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो बाबा लोग कहते हैं ना कि धन का संचय नहीं करना चाहिए, हमें है ना धन को दान करना चाहिए, मोह माया से दूर रहना चाहिए, वो इंसान एक कथा के 5 लाख रुपए लेता है, ये कहने का, ठीक है। जो कहता है धन का हमें मोह माया से दूर रहना चाहिए, और वही एक कथा का कितना लेता है, 5 लाख। बड़ा स्कोप है इस संत वाली लाइन में, ठीक है। तो एक तो क्या है, सत्य, एक अहिंसा, एक अस्तेय, एक अपरिग्रह। और इसमें ना 5वां सिद्धांत लिख लो, महावीर स्वामी ने जोड़ा था, ब्रह्मचार्य। इसमें 5वां सिद्धांत किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने। और 5वां सिद्धांत क्या था बेटा, ब्रह्मचार्य। तो जैन धर्म में 4 सिद्धांत या 4 शिक्षा किसने दी थी, बता दो, पार्श्वनाथ ने दी थी। ये काशी नरेश किसके बेटे होते थे, असव सेन के। 5 शिक्षा में पहला क्या था, सत्य, दूसरा क्या था, अहिंसा, तीसरी अस्तेय, और चौथा अपरिग्रह। और इसमें 5वां किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने, ब्रह्मचार्य। इन 5 में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, अहिंसा। लिख लो, ये आया था। इन 5 सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा माना गया, अहिंसा को माना गया। लिख लो, इन 5 सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण किसे माना गया, इन 5 सिद्धांत में। लिख लो, इन 5 सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण किस सिद्धांत को माना गया, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, अहिंसा को। इन 5 में ना सबसे महत्वपूर्ण किसे माना गया था, अहिंसा को माना गया था। 5 में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा था बेटा, अहिंसा था। कौन सा था, अहिंसा को क्या माना गया, सबसे महत्वपूर्ण किसको माना गया, अहिंसा को माना गया। 5 में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था, अहिंसा था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, महावीर स्वामी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, महावीर स्वामी। एक है ना, ये जैन धर्म के कौन से संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक थे, ठीक है। जैन धर्म के कौन से संस्थापक थे, वास्तविक। और कौन से तीर्थंकर थे, 24वां। और कौन सा सिद्धांत दिया था इन्होंने, ब्रह्मचार्य। और जो ब्रह्मचार्य है वो कौन सा सिद्धांत माना गया, 5वां माना गया, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहते हैं बेटा 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में हुआ। कुंडल ग्राम वैशाली में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। लिख लो, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध का 563 ईसा पूर्व था ना बेटा, इनका कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व। और इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व इनकी क्या हो गई थी,
मृत्यु हो गई थी और इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कहां पर हुई थी इनकी मृत्यु? पावापुरी में हुई थी। लिख लो, इनकी मृत्यु कब हुई थी बेटा? 468 ईसा पूर्व, यानी ये 72 साल जिए थे। महात्मा बुद्ध कितने साल जिए थे? 80 साल। 563 से 483 ईसा पूर्व मृत्यु हुई थी ना। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व और मृत्यु कब होगी? 468 ईसा पूर्व। कितने साल जिए थे ये? 72 साल जिए थे। महात्मा बुद्ध 80 साल जिए थे और ये कितने साल जिए थे बेटा? 72 साल जिए थे। कौन जिए थे 72 साल? महावीर स्वामी। कहते हैं महावीर स्वामी है ना, ठीक है, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या होता था? वर्धमान था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था बेटा? सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या होता था? वर्धमान होता था। इनके बचपन का नाम क्या होता था? वर्धमान होता था। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या बताया गया था? वर्धमान होता था। और इनके जो पिता का नाम है ना, वो सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या होता था? सिद्धार्थ होता था। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या होता था बेटा? सिद्धार्थ होता था। ठीक है, और इनकी माता का नाम है ना, त्रिशला होता था। क्या होता था? त्रिशला, जो कहते हैं चेटक की बहन बताई गई थी। चेटक की बहन बताई जाती है। ठीक है, जैसे काशी नरेश असव सेन के बेटे कौन होते थे? पार्श्वनाथ होते थे। लिख लो, इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था। ठीक है, और महावीर स्वामी की, महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था और मौसी का नाम गौतमी प्रजापति था। ठीक है, तो इनका अगर पूछे ना, माता का नाम क्या होता था? त्रिशला होता था। पिता का नाम क्या होता था? सिद्धार्थ। माता का नाम क्या होता था? त्रिशला होता था। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, माता का नाम त्रिशला हो गया, पिता का नाम क्या हो गया? सिद्धार्थ हो गया। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनका महात्मा बुद्ध का कौन सा वंश था? शाक्य वंश था। कौन सा वंश महात्मा बुद्ध का माना गया था? शाक्य वंश माना जाता था। महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता था? शाक्य मुनि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शाक्य मुनि कहा जाता था। महावीर स्वामी है ना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, और पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम क्या था? तिरसला था। ठीक है, इनका ना कहते हैं इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। इनकी पत्नी, और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। इनकी पत्नी का नाम क्या होता था? यशोदा होता था। इनकी पत्नी का नाम क्या होता था? यशोदा होता था। और इनका जो कुल है ना, कुल, वो ज्ञात्रिक कुल था। इनका कुल कौन सा होता था बेटा? ज्ञात्रिक कुल होता था। ठीक है, और महात्मा बुद्ध का कुल कौन सा होता था? शाक्य कुल होता था। इनका कुल किस कुल से माने जाते हैं? ज्ञात्रिक कुल से माने जाते हैं। और महात्मा बुद्ध को कौन सा मुनि कहा जाता था? शाक्य मुनि कहा जाता था। और इनकी ना एक मतलब भाई होता था जिसका नाम नंदीवर्धन होता था। महावीर स्वामी के भाई का नाम क्या होता था? नंदीवर्धन होता था। लिख लो, इनके भाई का नाम क्या होता था? नंदीवर्धन होता था। लिख लो, इनके भाई का नाम क्या होता था? नंदीवर्धन होता था। लिख लो, महावीर स्वामी के भाई का नाम क्या होता था? नंदीवर्धन होता था। और महात्मा बुद्ध का कोई भाई का नाम हमें नहीं पढ़ते हैं। इनके भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन होता था। ठीक है, इनका नाम, जो पत्नी क्या थी? यशोदा। और इनकी एक बेटी हुई जिसका नाम, वेरी गुड, प्रिय दर्शनी था। इनकी बेटी का नाम लिख लो, क्या होता था? प्रिय दर्शनी होता था। महावीर स्वामी की बेटी का नाम क्या होता था? प्रिय दर्शनी होता था। लिख लो, महावीर स्वामी की बेटी का नाम क्या होता था? प्रिय दर्शनी होता था। और प्रिय दर्शनी की शादी हुई तो उसका नाम जमाली होता था। यानी वो पूछेगा
कि महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या होता था, तो इनके दामाद का नाम क्या हो जाएगा बेटा, जमाली हो जाएगा। इनके दामाद का नाम क्या हो जाएगा, जमाली होता था। लिख लो, इनके महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या होता था, जमाली होता था। महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या होता था, जमाली होता था। दामाद का नाम क्या होता था बेटा, जमाली होता था। दामाद का नाम क्या होता था, जमाली होता था। ठीक है, अब है ना, दोनों को ना ऐसे कंपेयर करके पढ़ोगे ना, याद हो जाती हैं चीजें। लिख लो, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में क्या छोड़ा, गृह त्याग किया। लिख लो, महावीर स्वामी ने कितनी उम्र में घर का त्याग कर दिया, 30 वर्ष की उम्र में। लिख लो, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया, 30 वर्ष की उम्र में। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था, तो 30 वर्ष की उम्र में ना महावीर स्वामी ने क्या छोड़ दिया था, महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में। महात्मा बुद्ध को लगे थे 6 साल और इनको लगे हैं 12 साल। लिख लो, इनको कितने वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, 12 वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक नदी बताई जाती है रिजु पालिका नदी, और महात्मा बुद्ध को फल्गु नदी या निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। लिख लो, इनको किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, रिजु पालिका नदी के किनारे। लिख लो, महावीर स्वामी को कहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, रिजु पालिका नदी के किनारे। लिख लो, महावीर स्वामी को कहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कौन सी नदी के किनारे हुई थी, रिजु पालिका नदी के किनारे। किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, महावीर स्वामी को। कितने वर्ष कठोर तप किया, 12 वर्ष। कहते हैं बेटा, महावीर स्वामी ने ना एक ही बस्तर में 12 साल क्या किया, तप किया। अब 12 साल है ना, एक बस्तर रहता नहीं है बेटा। जब इन्होंने तप करना शुरू किया ना, अब आप किसी भी कपड़े को ना 12 साल आप धूप में छोड़ दो तो वो है ना, कपड़ा अपने आप फट जाएगा। तो कहते हैं कुछ टाइम बाद है ना, साल बाद इनके कपड़े फट गए थे। तो इन्होंने नग्न अवस्था में क्या किया था, 12 वर्ष कठोर तप किया था, एक ही वस्त्र में। कहते हैं एक कहानी याद आती है, महावीर स्वामी है ना, घर से ना साल लेकर निकले थे। ठीक है, घर अपने भाई नंदीवर्धन को बता दिया कि भाई मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। और जब जा रहे थे ना, तो एक सोल लेकर गए थे। एक तो कपड़ा था अपने जो भी उन्होंने पहना हुआ था। ठीक है, अब उस टाइम कोई कोट पैंट थोड़ी था, कोट पैंट पहनकर जाते। उस टाइम नॉर्मल जो भी कपड़े थे, महावीर स्वामी वो कपड़े पहनकर निकल गए और एक साल ले ली। महावीर स्वामी ने सोचा अगर ठंड लगेगी तो इस साल को मैं ओढ़ लूंगा और गर्मी होगी तो नीचे इसको बिछाकर मैं सो जाऊंगा। जब महावीर स्वामी थोड़ा सा आगे गए ना, तो एक फूल का, गुलाब के फूल का एक पौधा था, उसमें महावीर स्वामी की वो सोल अटक जाती है। अब महावीर स्वामी को वो गुलाब का फूल इतना, मतलब पौधा इतना सुंदर लगा। अब वो है ना, अगर उस, क्योंकि गुलाब में कांटे होते हैं ना बेटा, ठीक है, अगर वो है ना कांटों में उनकी सोल उलझ गई, अब महावीर स्वामी उस सोल को वहां से निकालने का अगर प्रयास करते ना, तो पूरे के पूरे फूल है ना उससे झड़ जाते। तब महावीर स्वामी ने सोल को वहीं छोड़ दिया और ऊपर देकर भगवान को बोले कि आप चाहते ही नहीं हो। वैसे तो ये नास्तिक धर्म था, लेकिन उन्होंने मन में किया कि अगर आप चाहते ही नहीं हो कि मैं ये सोल भी लेकर जाऊं, तो मैं इस सोल को भी छोड़ देता हूं। और ये वहां से चले गए। ठीक है, और कितने वर्ष कठोर तप किया, 12 वर्ष। नदी कौन सी थी, और साल के वृक्ष के नीचे। लिख लो, इनको महात्मा बुद्ध को पीपल और इनको साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, तो ये जिन कहलाए। जिन का अर्थ बताया था बेटा क्या होता है, विजेता होता है। तब ये केवलिन कहलाए, केवलिन कहलाए। ठीक है, ये निर्ग्रंथ कहलाए, निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन से रहित। ठीक है, जब लिख लो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ये क्या कहलाए, जिन कहलाए। ठीक है, निर्ग्रंथ कहलाए,
केवलीन कहलाए। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको किस नाम से जाना गया? जिन के नाम से, निर्ग्रंथ के नाम से और केवलीन के नाम से किसको जाना गया बेटा? महावीर स्वामी। इनको किसकी प्राप्ति हो गई? तब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये क्या कहलाए? जिन कहलाए। ठीक है, जिन कह सकते हैं, निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ होता है जो बंधन से क्या हो? रहित हो। ठीक है, और ये क्या कहलाए थे बेटा? केवलीन कहलाए। कौन कहलाए थे? इतने नामों से जाने गए थे महावीर स्वामी। कब जाने गए? जब इनको किसकी प्राप्ति हो गई? ज्ञान की प्राप्ति। महात्मा बुद्ध से जोड़ो। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में ग्रह का त्याग किया। 6 वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने 30 वर्ष बाद ग्रह छोड़ा और 12 वर्ष के कठोर तप के बाद इनको किसकी प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? जिन के नाम से जानते हैं, केवलीन के नाम से जानते हैं, निर्ग्रंथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इनके दामाद का नाम क्या होता था? जमाली। और इनकी बेटी का नाम क्या होता था? प्रिय दर्शिका। ठीक है, और इनके बचपन का नाम क्या होता था? वर्धमान होता था। और इनके पिता का नाम क्या होता था? सिद्धार्थ होता था। माता का नाम क्या होता था? त्रिशला होता था। इनकी माता का नाम क्या होता था बेटा? त्रिशला होता था। और त्रिशला को किसकी बहन बताया गया था? चेटक की बहन किसको माना गया था? त्रिशला को माना गया था। ठीक है, और पहले और 22वें का वर्णन किस में मिलता है हमें? और पहला कौन होता था? ऋषभदेव। 22वां कौन होता था? अरिष्टनेमी होता था। ठीक है, 22वां कौन सा होता था? अरिष्टनेमी होता था। लिख लो इनको। जाम्बिक ग्राम, एक गांव है जाम्बिक ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध को कहां पर हुई थी? बोध गया। लिख लो इनको। जाम्बिक ग्राम में इनको कहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? जाम्बिक ग्राम में। ठीक है, लिख लो इनको। जाम्बिक ग्राम में इनको, जाम्बिक ग्राम में किसकी प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनको कहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? जाम्बिक ग्राम। जाम्बिक ग्राम में ज्ञान की क्या हुई थी? प्राप्ति हुई। और इन्होंने पहला उपदेश है ना, उपदेश राजगृह में दिया। महात्मा बुद्ध ने कहां पर दिया था बेटा? सारनाथ में। और इसने किसको दिया? जमाली को। जमाली है ना, इनका दामाद भी है बेटा और पहला शिष्य भी है। लिख लो, इन्होंने अपना पहला उपदेश किसको दिया था? जमाली को दिया। जिस टाइम इन्होंने अपना उपदेश जमाली को दिया था ना बेटा, उस टाइम जमाली दामाद नहीं था, इनका क्या था? शिष्य था। और जमाली है ना, आगे चलकर क्या बन गया? इनका दामाद। जमाली ने किससे शादी कर ली थी? हाँ, प्रियदर्शिका से या महावीर स्वामी की पुत्री से क्या कर ली थी? शादी। तो इनको जब ज्ञान मिल गया ना, तो ज्ञान मिलने के बाद है ना, ये क्या कहलाए? महावीर कहलाए। ये अहर्त कहलाए। अहर्त का अर्थ होता है बेटा योगी। अहर्त का अर्थ क्या होता है? योगी। और महावीर का अर्थ होता है साधना के प्रति, साधना के प्रति समर्पण। महावीर का अर्थ क्या होता है? साधना के प्रति समर्पण होता है। अहर्त का अर्थ क्या होता है? योगी। तो इन्हें 5 नामों से जाना गया बेटा। एक तो जिन, एक केवलीन, एक निर्ग्रंथ, एक महावीर और एक अहर्त। अहर्त का अर्थ क्या होता है? योगी होता है। और निर्ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? निर्ग्रंथ का, महावीर का अर्थ होता है साधना के प्रति समर्पण। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बेटा बंधनों से रहित कहलाए। अब हम किसी को महावीर बोलते हैं ना, उसका मतलब होता है साधना के प्रति समर्पण। जो इंसान बेटा 12 साल है ना कठोर तप करेगा तो उसका साधना के प्रति तो समर्पण होगा ही होगा। तो इन्होंने ना, इनका किसके प्रति समर्पण था? साधना के प्रति। मैं कहता हूं बेटा अगर आपको जॉब लगनी है ना तो आपको महावीर बनना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ना सोते जागते हैं ना केवल आपकी जॉब दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, जीवन में कितनी भी कठिनाई आई है लेकिन आपको जॉब के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो महावीर स्वामी है ना, ये साधना के प्रति क्या थे?
समर्पित थे। तो पहला उपदेश इन्होंने कहां पर दिया बेटा? राजगृह में दिया। कहां पर दिया पहला उपदेश? राजगृह में। अपने दामाद किसको दिया था? जमाली को दिया था। इन्होंने भी कहा था संसार दुखों का घर है। इन्होंने भी क्या कहा था? संसार दुखों का घर है, ठीक है। और इन्होंने कहा था दुखों का कारण, दुखों का कारण हमारे कर्म फल है। हमारे क्या है? कर्म फल है। इन्होंने कहा था दुखों का जो कारण होगा ना वो हमारे क्या है बेटा? कर्म फल है। इन्होंने कहा था दुखों का जो कारण है ना वो हमारे क्या रहेंगे? कर्म फल रहेंगे। इन्होंने क्या कहा था? संसार किसका घर है? दुखों का। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था ना संसार दुखों का घर है, दुख अकेले नहीं आते, समुदाय में आते हैं, दुखों का निवारण है। और कौन सा मार्ग बताया था उन्होंने? अष्टगामी मार्ग बताया। इन्होंने भी कहा संसार क्या है? दुखों का कारण है, घर है। और दुखों का ना कारण क्या है? हमारे कर्म फल है। जैसे बेटा पापा एक बात कहते थे बेटा, स्वर्ग और नरक है ना वो यहीं पर है। मरने के बाद किसी ने नहीं देखा कि क्या स्वर्ग है और क्या नरक है। स्वर्ग और नरक है ना अगर कहीं है ना तो वो इसी में है। आपने बहुत से ऐसे लोग अपने इर्द गिर्द देखे होंगे, या आपके दादा बताते होंगे, या आपके मम्मी पापा बताते होंगे, उसने ना अपना जो यूथ एज थी, जवानी में ना लोगों से लूट पाट करके पैसा खूब कमाया, लेकिन जब जीवन का अंतिम टाइम आएगा ना उसके घर वालों ने भी उसको छोड़ दिया। अब दर्जनों एग्जाम्पल ऐसे देखे होंगे, ठीक है। तो ये सुख और दुख है ना, ठीक है। अगर ये स्वर्ग और नरक है ना वो यहीं पर है। जो आज गलत काम करेगा ना उसको भोग कर जाना होगा, ठीक है। और आज अच्छे काम करोगे ना तो बेटा बहुत मतलब आने वाला टाइम अच्छा जाएगा। लिख लो, जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। जैन धर्म किस में विश्वास रखता है? पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। जैन धर्म लिख लो किस में विश्वास रखता था? रीबर्थ में, पुनर्जन्म में। और ये वर्ण व्यवस्था में भी विश्वास रखता है। ये किस में विश्वास रखता है? वर्ण व्यवस्था में, ठीक है। ये किस में विश्वास रखता है? पुनर्जन्म में भी विश्वास रखता है। ये वर्ण व्यवस्था में भी जैन धर्म विश्वास रखता है। लिख लो, ये पुनर्जन्म में और वर्ण व्यवस्था में क्या रखता था? विश्वास रखता था। ये किस में विश्वास रखता था? पुनर्जन्म और वर्ण व्यवस्था में क्या रखा करता था? विश्वास रखा करता था। किस में विश्वास रखा करता था? पुनर्जन्म और वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखा करता था। किस में विश्वास रखा करता था? पुनर्जन्म और वर्ण व्यवस्था में। कौन सा धर्म विश्वास रखा करता था? जैन धर्म विश्वास रखा करता था। ये कहता है इंसान का जन्म क्या होता है? पुनर्जन्म होता है, ठीक है। ये आत्मा में भी विश्वास रखता था। लिख लो, आत्मा और कर्म में भी विश्वास रखता था। ये आत्मा और कर्म में भी विश्वास रखता था। ये आत्मा और कर्म में विश्वास रखता था। लिख लो, ये आत्मा और कर्म में विश्वास रखता था। आत्मा, कर्म और आत्मा में विश्वास रखता था। और किस में विश्वास रखता था? कर्म में विश्वास रखता था। ये किस में विश्वास रखता था? लेकिन ये किस में विश्वास नहीं रखता था? ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था। जैन धर्म किस में विश्वास नहीं रखता था बेटा? ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था। लिख लो, जैन धर्म किस में विश्वास नहीं रखता था? ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था। लिख लो, जैन धर्म किस में विश्वास नहीं रखा करता था? ईश्वर में विश्वास नहीं रखा करता था। आत्मा में भी विश्वास रखता था, कर्म में भी विश्वास रखता था। इन्होंने कहा था ना दुखों का कारण हमारे क्या है? कर्म फल है। तो ये है ना, इसको सयायवाद और अनेकवाद का मिश्रण कहा जाता है। जैन धर्म को सयायवाद और अनेकावाद का मिश्रण कहा जाता है। अब आप कहोगे सयादवाद क्या होता है? ठीक है, आस्तिक और नास्तिक के बीच का धर्म माना जाता है। इसको
आस्तिक और नास्तिक के बीच का धर्म किसे माना, सयायवाद और अनेकावाद के बीच का धर्म जैन धर्म को माना जाता है। लिख लो, सयायवाद और अनेकावाद, सयायवाद और अनेकावाद, सयायवाद और अनेकावाद के बीच का धर्म किसे माना जाता है, जैन धर्म को माना जाता है। किसका, सयायवाद और अनेकावाद के बीच का। इसमें भी त्रिरत्न है, इसमें भी लिख लिया क्या, ये आस्तिक और नास्तिक के बीच का है, इसमें भी त्रिरत्न है। क्या है बेटा, त्रिरत्न है। एक ये कहते हैं इंसान के पास सम्यक ज्ञान होना चाहिए, इंसान के पास सम्यक दर्शन होना चाहिए। लिख लो, इन्होंने ये भी, इसमें भी कौन कितने रत्न है बेटा, त्रिरत्न है। सम्यक ज्ञान, लिख लो, इंसान के पास सम्यक ज्ञान होना चाहिए। इंसान के पास कैसा ज्ञान होना चाहिए बेटा, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, सम्यक दर्शन होना चाहिए और इंसान का सम्यक आचरण होना चाहिए, सम्यक आचरण होना चाहिए। सम्यक क्या होना चाहिए, इंसान का आचरण होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा था, इंसान के पास सम्यक ज्ञान, त्रिरत्न में क्या होता है, एक तो सम्यक ज्ञान, एक सम्यक दर्शन और एक सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है इंसान को सच्चा ज्ञान होना चाहिए। कैसा ज्ञान होना चाहिए, सत्य का ज्ञान होना चाहिए। कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है, उसकी इंसान को क्या होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। इन्होंने क्या कहा था, इंसान के पास ज्ञान कैसा होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए, और दर्शन कैसा होना चाहिए, उनका सम्यक दर्शन होना चाहिए। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है कि सच्चाई में विश्वास होना चाहिए। उसको किस में विश्वास होना चाहिए, सच्चाई में विश्वास होना चाहिए। इंसान का विश्वास किस में होना चाहिए बेटा, सच्चाई में विश्वास होना चाहिए। और इंसान का जो ज्ञान होता है ना, वो क्या होना चाहिए, सत्य। और इंसान का जो व्यवहार होता है ना, व्यवहार, ठीक है, और वो इंसान का व्यवहार के आचरण या व्यवहार क्या होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। इंसान का जो आचरण और व्यवहार कैसा होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। लिख लो, इंसान का आचरण और व्यवहार कैसा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। इंसान का जो आचरण है बेटा और व्यवहार है ना, वो कैसा होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कितने रत्न मिलते हैं, त्रिरत्न। एक सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण है। ठीक है, उसमें भी त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और पिटक, हमने पढ़ा होगा। हाँ, बुद्ध, धम्म और संघ। उसमें 3 पिटक थे, एक विनय पिटक, एक सुत पिटक। सुत पिटक में विचार थे, विनय में नियम थे, और अभिधम्म पिटक की रचना तीसरे में हुई थी 250 ईसा पूर्व, और उसमें थे महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचार। ठीक है, याद रह जाएगा ना। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना चाहिए। एक इसमें भी त्रिरत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण होना चाहिए। महावीर स्वामी कैसे संस्थापक थे, वास्तविक। अब बेटा आप 2 चीजों को कंपेयर करके पढ़ोगे ना तो याद होगी। यहां लिख लेना आप महात्मा बुद्ध। ठीक है, अगर कभी भी याद करनी है ना चीजें, यहां लिख लेना महावीर स्वामी। ठीक है, फिर जीवन में कभी है ना चीजों को नहीं भूलोगे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या होता था, सिद्धार्थ होता था। इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान होता था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था, लुम्बिनी में। कहां पर हुआ, लुम्बिनी में। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कहां पर हुआ, कुंडल ग्राम, कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कहां पर हुई थी, मल कैपिटल कुशी नगर में। और इनकी मृत्यु 568 ईसा पूर्व कहां पर हुई थी, पावा पूरी में इनकी क्या हुई थी, 468 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, पावा पूरी में हुई थी। और महात्मा बुद्ध है ना, वो किस कुल से संबंध रखते थे, शाक्य कुल से। और इनका कुल कौन सा था,
ज्ञात्री कुल था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या होता था? शुद्धो धन होता था। इनके पिता का नाम क्या होता था? सिद्धार्थ। इनके क्या होते थे? पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध की माता का नाम माया था और मौसी का नाम क्या था? गौतमी प्रजापति। इनके पिता का नाम क्या होता था बेटा? सिद्धार्थ। माता का नाम होता था त्रिशला, जो चेटक की क्या बताई गई थी? बहन बताई गई थी। ठीक है। और महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम क्या होता था? राहुल। और पत्नी का नाम क्या होता था? यशोधरा। इनकी बेटी थी जिसका नाम प्रिय दर्शिका होता था और पत्नी का नाम क्या होता था? यशोदा पत्नी का नाम होता था। और महात्मा बुद्ध है ना, उनके घोड़े का नाम क्या होता था? कंटक होता था। और सारथी का नाम क्या होता था? छना। छना उनका क्या था? सारथी था। इनका एक भाई था जिसका नाम क्या होता था? नंदी वर्धन होता था। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया। 35 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष में गृह त्याग किया। 42 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। कहां पर हुई थी? बोध गया। और इनको कहां पर हुई? जाम्बी के ग्राम में हुई। महात्मा बुद्ध को फल्गु नदी या निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको कौन सी नदी? रिजु पालिका नदी के किनारे। और महात्मा बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे और इनको साल के पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। इन्होंने राजगृह में महात्मा बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को, या पहला शिष्य कौन होता था? आनंद होता था। इनका पहला शिष्य कौन होता था? इनका दामाद जमाली होता था। यानी इनका दामाद का नाम क्या होता था? जमाली। और महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम क्या होता था? राहुल होता था। अब देखो, दो चीजों को कंपेयर किया ना तो चीजें आपको याद हो जाएगी। ठीक है। अदरवाइज चीजें आप लंबे टाइम तक बेटा याद है नहीं रख पाओगे। हमेशा है ना, दो चीजों को कंपेयर करके पढ़ने की आदत डालो। जैसे राष्ट्रपति के साथ है ना, आप प्रधानमंत्री पढ़ो। ठीक है। और जैसे कोई भी टॉपिक है ना, राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल पढ़ो, प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री पढ़ो। ठीक है। याद हो जाएगी। कोई चीजें है ना इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आप सोच लेते हो। आज वाला टॉपिक समझ आ गया? कल इसका जैन धर्म का एक वीडियो और पढ़ेंगे हम, उसमें जैन संगतियां भी हुई थी और महावीर स्वामी का प्रतीक किसको माना जाता है, वो चीजें हमें पढ़ेंगे। आज वाला समझ आ गया क्या? बता दो, सभी को आ गया? थैंक यू बच्चों।